हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफी लोगों को इस तरीके से एक मैसेज आ रहा है और इनकेस अगर आपको कोई मैसेज नहीं आया है तो भी आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कंप्लायंस पोर्टल पर। कैसे करना है आगे बताऊंगा। इस मैसेज में लिखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज आइडेंटिफाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस व्हिच डज नॉट अपीयर टू बी इन लाइन विद द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय यू। तो इस तरीके से मैसेज आ रहा है। अब इस मैसेज का सिंपल सा मतलब है कि आपने जो ITR फाइल किया हुआ है वो आपके AIS के डिटेल से मैच नहीं कर रहा है, कुछ तो मिस हो गया है। अब मिस हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उसको वेरीफाई किया जाए और उसको सही कर दिया जाए। अब इस तरीके से अगर मैसेज आ जाए तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल पर जाना है, लॉग इन कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पर पेंडिंग एक्शन में जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंप्लायंस पोर्टल है, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है, प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको इस तरीके से एक नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर मेन्यू में देखिए ई कैंपेन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए, या तो नीचे भी आपको ई कैंपेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि टैक्स पेयर आर रिकमेंडेड टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इन AIS बाय प्रोवाइडिंग द फीडबैक, और इससे रिलेटेड ही मैसेज सबको आ रहा है। यहाँ पर तो सबसे पहले आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है जिससे रिलेटेड आपको मैसेज आया है, या मैसेज नहीं भी आया है तो जिस साल का आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे, ई कैंपेन लिस्ट में आपको यहाँ पर एक रो दिखाई देगा। कब रो दिखाई देगा? इनकेस अगर AIS और ITR में कोई मिसमैच है तब दिखाई देगा। अगर कोई मिसमैच नहीं है तब यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नो रिकॉर्ड्स फाउंड दिखाई देगा। उसको आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर क्या डिफरेंसेस दिए गए हैं। डिफरेंसेस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद AIS में जाकर आपको चेक कर लेना है कि क्या डिफरेंसेस जो दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वो सही है या नहीं। अगर यहाँ पर जो डिफरेंस दिया गया है वो आपके लिए सही नहीं है, मतलब आपने जो ITR भरा था वही सही है, तो आपको इसको इग्नोर कर देना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बट इन केस अगर जो डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है वो सही है, आपसे ITR भरने में कोई गलती हो गया है तो आप उसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको फीडबैक सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, या तो AIS में जब जाएंगे तो वहां पर भी आप फीडबैक सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो आप अपने ITR को रिवाइज भी कर सकते हो और अपने गलती को सही कर सकते हो। तो चिंता की यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। इनकेस कोई भी इशू अगर हो रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या तो हमें ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो। हम आपकी जरूर हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।